Hello guys, today we are discussing what is pointer in C++. C++ pointer क्या होता है, C++ में pointer increment क्या होता है, decrement क्या होता है, pointer का क्या रोल होता है, कैसे memory allocate होती है इसके अंदर, और ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ. I am Sachin Bhardwaj, computer programmer. Welcome to our channel Attitude Academy. Let's start our topic. What is the C++ pointer? इस पूरी पीपीटी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइंटर, यूज ऑफ पॉइंटर, नल पॉइंटर क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर टू फंक्शन क्या होता है. ये सारे टॉपिक मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ. लेट स्टार्ट. व्हाट इज पॉइंटर? ए पॉइंटर इज अ वेरिएबल दोज वैल्यू is the address of another variable, that is direct address of the memory allocation. When a variable hold the address of another variable, that is known as pointer. Pointer basically क्या काम करता है, किसी भी मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करता है, और वो जो मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करता है तो इससे हमें पता लग जाता है कि मेमोरी के नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट होने वाला है उसका अगला एड्रेस क्या होगा. देन वी कैन फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ मेमोरी, ये हमें पता लग जाता है. द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉइंटर इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन एस. यहाँ पर आप डेटा टाइप लिखोगे, इस एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट होता है पॉइंटर, और पॉइंटर हमेशा प्रीफिक्स होता है, पोस्टफिक्स नहीं होता. तो पॉइंटर में हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, इंट स्टार आईपी, यानी कि आईपी इज अ वेरिएबल, आईपी इज अ पॉइंटर वेरिएबल दैट होल्ड द इंटीजर डेटा टाइप. इसी तरह से डबल में मैंने लिखा है डीपी इज अ पॉइंटर दैट होल्ड द डबल डेटा टाइप. इसी तरह से मैंने एस्ट्रिक एफपी लिख रखा है, यानी कि एफपी इज अ पॉइंटर इज फ्लोटिंग डेटा टाइप, और ch is a pointer is character data type. How to use pointer? पॉइंटर को कैसे यूज करना है. अब आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल ले रखा है, इसको होल्ड कर रखा है 20, यानी कि वैर एक वेरिएबल है जिसे होल्ड कर रखा है 20, और फिर मैंने लिख रखा है इंट एस्ट्रिक आईपी, यानी कि आईपी एक पॉइंटर है जो इंटीजर डेटा टाइप का है. एड्रेस साइंस के लिए हम एम्परसेंट लगाते हैं, यानी कि इस वेरिएबल ने जो होल्ड कर रखा है वो क्या कर रखा है, एक एड्रेस, और वो एड्रेस किसको असाइन हो रहा है, आईपी को. यानी कि अगर यहाँ पर पॉइंटर नहीं होता तो ये नॉर्मल एड्रेस को होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पर पॉइंटर का होना मस्ट है. इसलिए हमें यहाँ पर एस्ट्रिक आईपी लिखा हुआ है, और ये जब अगर आप पॉइंटर नहीं बनाओगे तो ये होल्ड नहीं कर पाएगा किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को. इसलिए फर्स्टली यू विल बी मस्ट डिक्लेयर द पॉइंटर. और पॉइंटर जैसे मैंने आपको बताया कि पॉइंटर हमेशा प्रीफिक्स होता है, पोस्टफिक्स नहीं होता, और इसके अंदर आप जैसे ही एम्परसेंट लगाओगे और वेरिएबल का नाम लिखोगे तो इसके अंदर जो भी मेमोरी एलोकेट हो रही होगी वो यहाँ पर आ जाएगी. देन वी कैन रिप्रेजेंट द वेर, तो वेर से डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है. आईपी जो एक एड्रेस होल्ड कर रहा था उसमें इसकी एड्रेस की वैल्यू आ जाएगी. और एस्ट्रिक का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आईपी वेरिएबल, यानी कि अगर आप एस्ट्रिक लगा देते हो वेरिएबल से पहले जो पॉइंटर था तो उससे भी आपके पास वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाती है. ये लाइव में इंप्लीमेंटेशन आपको दिखाऊंगा विद द टर्बो C++. आप बने रहे मेरे पास इस वीडियो में एंड तक. व्हाट इज द नल पॉइंटर? इट इज ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस टू असाइन द पॉइंटर नल टू पॉइंट द वेरिएबल इन केस you do not have exact address to be assigned. This is done at the time of the variable declaration. A pointer that is assigned null is called the null pointer. A null pointer is a constant with a value of 0 defined as the several standard libraries including iostream.h. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर मेरे को किसी वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू नल से डिनोट करनी है, नल्स यहाँ पर ये बताता है कि अभी इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, तो इसने यहाँ पर इनिशियल इसको 0 ट्रीट करके यहाँ से रिप्रेजेंट होता है. तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द नल पॉइंटर. तो इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हो कि यहाँ पर जो असाइन कर रहा है दैट इज कॉल्ड द नल पॉइंटर्स, वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, वो सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई. आप देखते रहे इसमें. सी पॉइंटर अर्थमेटिक. अब ये बात आती है कि हम प्लस प्लस और माइनस माइनस करेंगे तो मेमोरी में कितना एलोकेशन होगा. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आई की वैल्यू है 10, अगर मैं आई प्लस प्लस करता हूं तो उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट होता है या एक का डिक्रीमेंट होता है अगर माइनस माइनस करेंगे. तो इस तरह से अगर हम मेमोरी के एड्रेस पे या पॉइंटर्स पे इंक्रीमेंट लगाते हैं तो कितने का वेरिएबल हमारे पास डिक्लेयर होता है, कैसे हमारे पास चलता है, ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ.
तो आप मेरे पास इस वीडियो में बने रहें और एक एक चीज देखते रहें कि किस तरह से मैंने इसको लाइव इम्प्लीमेंटेशन करा है और किस तरह से मैं इसको चला रहा हूँ। एक एक चीज आप ध्यान से देखें और समझें कि पॉइंटर्स का वर्क कैसे होता है, किस तरह से इंक्रीमेंट चला है, किस तरह से डिक्रीमेंट चला है। तो ये सारी जानकारी आप मेरे साथ लेते रहें। अब अर्थमेटिकल इंक्रीमेंट की बात करते हैं। तो अर्थमेटिकल इंक्रीमेंट का मतलब होता है यहाँ पर इंटीजर से पता लगेगा कि इंटीजर कितनी बाइट लेता है, 2 बाइट्स। तो 2 बाइट्स का इंक्रीमेंट कैसे देना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक 10 है, 100 है एंड 200 है, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो यहाँ पर सपोज करो इसका एड्रेस यहाँ पर हमारे पास है 1000। तो 1000 अगर इसका एड्रेस है, तो अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा इंटीजर से, तो दिस इज कॉल्ड द 2। तो यहाँ पर 1002 हो जाएगा और यहाँ पर 1004 हो जाएगा। तो दिस इज द इंक्रीमेंट ऑफ पॉइंटर्स। डिक्रीमेंट भी इसी तरह से चलता है कि बाय डिफॉल्ट जो भी आपके पास डेटा टाइप है, इंटीजर है तो 2 बाइट्स लेता है, फ्लोट है तो वो 4 बाइट लेता है। तो इसी तरह से उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पर असाइंड होता है, राइट। अब बात आती है पॉइंटर टू पॉइंटर्स की। पॉइंटर टू ए पॉइंटर इज अ फॉर्म ऑफ द मल्टीपल indirection of chain of the pointer. Normally a pointer contain the address of variable. When we define a pointer to pointer, the first pointer contain the address of the second pointer. यानी कि a pointer pointing to another pointer, that is the integer data types, that is known as the pointers. अब यहाँ पर एक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ptr is a pointer pointing to another pointer, that is the integer data type. यहाँ पर लिखा हुआ है ptr is a pointer is integer data types. तो अब यहाँ पर एक पॉइंटर है, वो अलग मेमोरी एलोकेट कर रहा है और पॉइंटर को दे रहा है, यानी कि एक एड्रेस दूसरे एड्रेस को होल्ड कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द पॉइंटर टू पॉइंटर। तो इस तरह से आप यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो, डबल स्टार लगा के, सिंगल स्टार एंड सिंपल वैल्यू, राइट। फिर आ जाता है पॉइंटर टू फंक्शन। पॉइंटर टू फंक्शंस का मतलब होता है कि सिंपल जब हम एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं, ये यहाँ पर मेरे पास 5 एलिमेंट्स है, एक बैलेंस नाम का मैंने एक एरे बना रखा है और इस एरे के अंदर मैंने एक एवरेज गेट एवरेज एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर मैंने बैलेंस कॉमा 5 डाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टार AAR, तो यहाँ पर सीधा स्टार देना होता है और कुछ नहीं करना। और यहाँ पर उस एरे का साइज जो भी आपने साइज लिखा था, 5 था या 6 था, वो ही यहाँ पर आप साइज एक वेरिएबल ले लोगे और उसके थ्रू वैल्यू को प्रिंट करोगे। दैट इज कॉल्ड द फंक्शन डिक्लेरेशंस। पॉइंटर्स मेन यहाँ पर यूज हुआ है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से पॉइंटर टू फंक्शंस काम कर रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर पॉइंटर डिक्लेरेशन है, उसकी एवरेज निकाल के उसको रिटर्न कर दिया गया है डबल में। अब मैं इसको लाइव इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूँ आपको इस वीडियो में, और बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले हम टर्बो C++ ओपन करते हैं और सिंपल तरीके से देखेंगे कि पॉइंटर विद C++ किस तरह से यूज हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सिंपल यहाँ पर आप एक वेरिएबल ले लो x = 10 और फिर यहाँ पर आप एक इंट स्टार p ले लो और यहाँ पर आप लिख सकते हो p = % of x। तो यहाँ पर ये p इज पॉइंटर डेटा टाइप और यहाँ पर आप लिख सकते हो p hold the address of x वेरिएबल। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल मैंने ये दो चीजें लिखी। अब सी आउट से आप प्रिंट कर सकते हो, जैसे मेरे को x प्रिंट करना है तो सिंपल है, इधर
यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 10 जो भी है। और यहाँ पर अगर आप सी आउट करोगे, एक बार मैं स्लैश एन और लगा देता हूँ, और यहाँ पर सी आउट जैसे ही आप करोगे पी, तो ये जो भी एड्रेस होल्ड कर रहा होगा वो दिखा देगा। और अगर आप यहाँ पर स्लैश एन लगा देते हैं और फिर इसके बाद सी आउट, अगर वैल्यू प्रिंट करनी है पॉइंटर की तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो पी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे और देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल है, x एक वेरिएबल है जिसने वैल्यू होल्ड करी है 10, और p इज अ पॉइंटर इज इंटीजर डेटा टाइप दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ x का जो भी मेमोरी में एड्रेस होगा उसको होल्ड करेगा। और यहाँ पर जब x को मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो नॉर्मल तरीके से अभी तक आप प्रिंट करते हो तो x की वैल्यू प्रिंट हो जाती है, स्लैश एन न्यू लाइन हो जाता है, और p जो भी एड्रेस वो होल्ड कर रहा होगा उसको दिखाएगा, और स्टार एस्ट्रिक p ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वैल्यू, राइट। तो चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 10 आएगी वैल्यू, और फिर उसके बाद जो भी एड्रेस एलोकेट था वो दिखा दिया है p ने, और p की जो वैल्यू है वो इसने दिखा दिया है, दैट इज फॉर द 10 पॉइंटर्स की। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब मेरा जो दूसरा प्रोग्राम है वो इस तरह से है कि पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होता है। पॉइंटर अर्थमेटिक का मतलब होता है कि पॉइंटर का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होगा। तो पॉइंटर का अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे, अगर सपोज करो मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंटर है जिसमें मैंने यहाँ पर p लिखा हुआ था, और अगर मैं इस पॉइंटर में प्लस प्लस लगा देता हूँ तो अब क्या होने वाला है, और पॉइंटर का अर्थमेटिक से क्या रूल है वो आप देखेंगे। p प्लस प्लस, तो आप देख सकते हो इसके अंदर अगर मैंने यहाँ पर p प्लस प्लस लगा दिया है तो इसमें क्या होने वाला है आप देखना ध्यान से, कि सबसे पहले मेरे पास एक p की वैल्यू थी और p का इंक्रीमेंट कैसे हुआ तो वो देखोगे आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव इम्प्लीमेंटेशन विद मेरे साथ, कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल था हमारे पास वो अभी इतना ही है। अब मेरे को अगर इंक्रीमेंट करना है तो मैं यहाँ पर पॉइंटर pp लगाता हूँ, तो देखना क्या एड्रेस आने वाला है इसका और क्या वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, जैसा मैंने आपको दिखाया कि स्टार पॉइंटर p प्लस प्लस कर दोगे तो यहाँ पर नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक लूप में डिसाइड करना होगा कि नेक्स्ट वैल्यू आप उसकी क्या असाइन करने वाले हो, और नेक्स्ट वैल्यू उसकी क्या होने वाली है, वो सारी जानकारी मैं आपको इसमें दे रहा हूँ विद एनी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पॉइंटर्स। देखते रहे मेरे साथ इस वीडियो में। तो इधर सबसे पहले आप यहाँ पर एक कॉन्स्ट ले सकते हो, कॉन्स्ट इंट मैक्स इक्वल टू 3 वैल्यू आपने डिक्लेयर कर दी है। और फिर यहाँ पर आप सिंपल तरीके से लिख लेना इंट ए, और यहाँ पर एक दिस वन एरे डिक्लेयर कर दो, और यहाँ पर कोई भी 3 वैल्यू आप रिप्रेजेंट करो 10, 20 एंड 30। और फिर उसके बाद आप एक इंट आई ले लो और कॉमा स्टार p लिख सकते हो आप, और इस तरह से आप देख सकते हो कि p इक्वल टू a जो भी एड्रेस उसका होल्ड कर रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप एक फॉर लूप चला देते हो और इंट i फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन मैक्स और i प्लस प्लस। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप दोनों वैल्यू को दिखाओगे, सी आउट ए ऑफ आई जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ए ऑफ आई की जो भी वैल्यू होगी आई की वो दिखा देगा, यानी कि ए ऑफ आई की वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। और फिर उसके साथ ही आप इधर आई को भी दिखा सकते हो, अगर आपको आई दिखाना है तो आप आई दिखाना पहले और फिर उसके बाद p दिखा दो, और फिर यहाँ पर एंडल कर देते हैं जो न्यू लाइन के लिए होता है। और फिर यहाँ पर सी आउट, यहाँ पर भी उसी तरह से आई, और यहाँ पर भी पॉइंटर p ये रिप्रेजेंट कर देते हैं। और फिर यहाँ पर p प्लस प्लस,
यानी कि पी की जो इनिशियल वैल्यू होगी वो पता लग जाएगी, और देन हमें ये पता लग जाएगा कि कितने का वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसको चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू थी आई की, वो हमारे पास 10, 20 एंड 30 थी, और 10, 20 एंड 30 के बाद एक एक का उसमें इंक्रीमेंट हुआ। 10 के बाद वो कितनी वैल्यू हुई, 2 का इंक्रीमेंट होता है। फिर 2 के बाद उसके अंदर अनदर 2 का इंक्रीमेंट होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। एक सिंपल सा मैं इधर और एक ब्रेक दे देता हूँ, स्लैश एन देके, और आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैं पॉइंटर का इंक्रीमेंट आपको दिखाने जा रहा हूँ। कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अभी हमारे पास जो वैल्यू थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल तरीके से कि यहाँ पर जिस तरह से एक वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, एड्रेस हुआ पहले, फिर एड्रेस के साथ उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, और वैल्यू के साथ उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो फाइनली आपको इंक्रीमेंट का समझ में आ गया होगा कि इंक्रीमेंट किस तरह से होता है। कि पॉइंटर में जितनी भी वैल्यू होती है उसके एड्रेस से 2 बढ़ जाती है अगर वो इंटीजर है। अगर फ्लोट होगा तो वो 4 का इंक्रीमेंट यहाँ पर शो करके दिखा देगा आपको, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।